मेरा नाम डॉक्टर सीमी काशिफ है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है चावल खाकर वज़न कम करना। चावलों के बारे में भी ये कॉन्सेप्ट है कि रोटी के मुकाबले में ये ज़्यादा वज़न बढ़ाते हैं और जब आप डाइट कंट्रोल कर रहे हो या वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको चावल अपनी डाइट में से टोटली कट कर देने चाहिए। मैं इस बारे में ये राय रखती हूँ कि जैसे बाकी सब चीज़ें आप इत्तेदाल के साथ खाएँ और एक कंट्रोल और एक कैलोरी लिमिट के अंदर खाएँ तो आप वज़न कम कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह चावलों के साथ भी यही है कि चावल आप खाएँ और उसके बावजूद आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। हम लोगों की ग़िज़ा में चावल ज़्यादातर तड़के वाले चावल या ऑयली चावल इस्तेमाल होते हैं, जिनमें पुलाव, बिरयानी और इस किस्म के चावल शामिल हैं। बिरयानी या पुलाव में आप मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां भी डाल लेते हैं, गोश्त भी डालते हैं और पुलाव जो है वो चूँकि ऑयली होता है इसलिए चावल के साथ मिलकर उसकी कैलोरीज़ थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती हैं। कई घरानों में जैसे कि आम तौर पे हमारे कश्मीरी घराने हैं, उनमें ज़्यादातर बॉइल्ड राइस इस्तेमाल होते हैं। बॉइल्ड राइस आप हर खाने के साथ तकरीबन इस्तेमाल कर सकते हैं और बॉइल्ड राइस जो है वो उसकी कैलोरीज ऑयली राइस से, बिरयानी और पुलाव से ज़रा कम होती हैं। आप ये ज़हन में रखें कि ऑयल जब भी चावल के अंदर डलता है आम तौर पे उसका तनासब तकरीबन मिलता-जुलता होगा, इसलिए आप चाइनीज़ फ्राइड राइस, आप पुलाव और बिरयानी को तकरीबन एक जितनी कैलोरीज उनकी समझ सकते हैं। जब आप उबले हुए चावल खाते हैं तो उसके साथ ज़ाहिरी बात है आप किसी ना किसी किस्म का सालन खाते हैं, तो उसके साथ मिलके उस खाने की कैलोरीज थोड़ी-सी उस खाने के अंदर जो ऑयल होता है वो सफ़ेद चावलों के साथ मिलके उसकी कैलोरीज को थोड़ा बढ़ाता है। लेकिन जब आपने अपना पोर्शन कंट्रोल करना हो, तो आपने एक वक़्त में कितने चावल खाने हैं, इसका तरीका ये है कि आप 100 ग्राम चावल 130 कैलोरीज़ के होते हैं, तो एक आम इंसान 200 ग्राम उबले हुए चावल, कच्चे नहीं, उबले हुए 200 ग्राम चावल मेजर करे अपने किचन वेइंग स्केल में और उसके साथ जो भी मुनासिब खाना हो वो खा सकता है। ये मैं ख़वातीन के लिए बता रही हूँ, हज़रात के लिए 100 ग्राम ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जो मर्द हैं उनको औरतों के मुकाबले में ज़्यादा अलाउंस अलाउड है। जब आप पुलाव, चाइनीज़ राइस या बिरयानी की बात करते हैं तो उसकी कैलोरीज ज़ाहिरी बात है थोड़ी ज़्यादा हैं, तो आप ये समझ लें कि 100 ग्राम चावल में आप 40 कैलोरीज और ऐड कर लें कि 100 ग्राम चावल में अगर 130 कैलोरीज हैं तो 100 ग्राम पुलाव और या फिर तड़के वाले चावलों के अंदर 170 कैलोरीज होंगी। अब अगर आप 200 कैलोरीज खाते हैं, 200 ग्राम चावल खाते हैं तो उनकी कैलोरीज मिला के टोटल 350 हो जाती हैं और अगर आप 300 कैलोरीज खाते हैं तो 500 से थोड़ा ऊपर उनकी कैलोरीज हो जाती हैं। अब ये मर्दों और औरतों का चूंकि फ़र्क है इसलिए आपने ये हिसाब रखना है कि आपने कितना अमाउंट चावल का खाना है। अगर आप बॉइल्ड राइस खा रहे हैं तो जितने आपने राइस लिए हैं, सालन या जो भी चीज़ आप उसके साथ खा रहे हैं आपने उसी तनासुब के हिसाब से खाना है, उससे बढ़कर नहीं खाना। इस तरह आपको अपना पोर्शन कंट्रोल करने में आसानी होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप जितनी रोटी के साथ जितना सालन काफ़ी हो वो खाएं, इसी तरह आप चावल के साथ भी यही उसूल रखें। पुलाव के साथ अगर आप सालन भी डालते हैं, शोरबा या इस किस्म का कोई सालन, तो ज़ाहिरी बात है उसकी कैलोरीज़ आपको अलग से ऐड करनी पड़ेंगी। बिरयानी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बिरयानी और पुलाव, बिरयानी आम तौर पे एज़ सच खाई जाती है, चाइनीज़ फ्राइड राइस भी आम तौर पे एज़ सच खाए जाते हैं, लेकिन अगर आप उसमें कोई और चीज़ ऐड करते हैं, जैसे मंचूरियन या एनीथिंग एल्स, तो आप ये ज़हन में रखें कि उनकी कैलोरीज़ उस हिसाब से बढ़ जाती हैं। आपने जितनी कैलोरीज अगर आप अमाउंट चावलों की कम से कम रखेंगे तो उस हिसाब से फिर आपको अपना खाना उसके साथ कैलोरीज एडजस्ट करने में आसानी होगी। जो टिप्स हैं चावल खाने के लिए भी वो भी आम खानों की तरह ही हैं। उसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप खाना शुरू करने से पहले 2 ग्लास पानी पिएं, आराम आराम से पिएं, एकदम से ना पिएं ताकि आपके पेट में तकलीफ ना हो। उसके बाद आप कुछ ग्रीन सैलड्स ज़रा खाएं या फिर अगर आप चावल खा रहे हैं तो उसके साथ सब्जियों से बना हुआ रायता या सब्जियां एज सच सैलड्स वाली उसके बीच में ऐड करके मिक्स करके खाएं। इससे उसका बल्क बढ़ेगा, उसके अंदर फाइबर बढ़ेगी और उसके अलावा आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगी।